हेलो बच्चों, नमस्कार। अब जो आपके सामने है वो क्या है, बायो-सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन है। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने बायो-सेवर्ट लॉ पर अच्छा खासा बातचीत किया था और अब क्या है, उसका एप्लीकेशन है, एक बहुत अच्छा सा एप्लीकेशन है। इसका आगे बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो ये जो चल रहे हैं एक्चुअली जो फोर्थ ये आपका चैप्टर है वो बहुत बड़ा भी है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके कॉन्सेप्ट्स नेक्स्ट चैप्टर में भी काम आएंगे। तो फिर हम लोग देखते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ सीधा सीधा एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं है। तो ये है क्या, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप। तो सर्कुलर करंट लूप आप जानते हैं, कोई भी कंडक्टर या कोई भी स्ट्रिंग भी हो तो भी ऐसे घुमा के, या इवन जरूरी थोड़ी कि सर्कुलर हो, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, लूप है लूप। लेकिन यहाँ पर क्या है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है और इसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। ये बायो-सेवर्ट लॉ आप पढ़ लिए हैं, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आप जानते हैं। तो बस इतना ही इसकी यहाँ पर ज़रूरत है। और एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड, तो एक्सिस जो ज्योमेट्रिकल एक्सिस है, एक्सिस तो कई हो सकते हैं, लेकिन ज्योमेट्रिकल एक्सिस जो इसका है सर्कुलर करंट लूप का, क्या होगा, इट विल बी पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ लूप एंड इट विल बी अगेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप. So this is axis given here. So I am supposing here axis is along the x-axis of the coordinate axis, and here y-axis and z-axis. This loop is lying in yz plane and axis is along the x-axis. So current from left side of this loop, okay, here current is clockwise. So I have marked the direction of current, direction of flow of charges. Here from this side it is clockwise. We can apply Oersted result or Oersted experiment result and again Biot-Savart law. Okay, current element. So I am considering current element I into dl on the top of this loop, and current in this current element is what? It is outward of the board. Means this current element is in the direction perpendicular to the board and current is coming out. So its magnetic field, certainly its magnetic field will be what? In what direction? You can imagine here. Suppose this is current element here. This is current element here and current is coming out here. Then magnetic field due to this current is outward. On the top current is outward. At the bottom current is inward and perpendicular to the board. Okay. On this part current is downward. In the part behind it, it is current is upward. Current element is upward. So this is current here on the top. I am seeing on the top only. So current is outward. So आप अप्लाई करते हैं जब ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, ऑर्स्टेड ऑब्जर्वेशन, तो क्या होगा, करंट ऐसे है थंब की ओर, करंट थंब की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जैसे से इसके चारों ओर जाएंगे आप, यहाँ इस कंडक्टर के नीचे वाले पोर्शन में रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इधर होगा. ओके, मीन्स ऐसे होगा ना. आप यहाँ तक तो क्लोज पॉइंट्स की बात करते हैं, लेकिन थोड़ा दूर जाएंगे तो फिर क्या होगा, करंट इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इधर की ओर क्या होगा, ऊपर. यहाँ पर इधर जाएंगे, इस प्लेन में आएंगे तो क्या होगा, करंट इधर है, करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मेरी ओर होगा. ओके, और यहाँ पर होंगे तो क्या होगा, करंट जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है. ओके, जब करंट इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, करंट आउटवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इधर इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऊपर. इस कंडक्टर के ऊपर क्या होगा, या इस करंट एलिमेंट के ऊपर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड मेरी ओर होगा. और इसी कंडक्टर के नीचे या इसी करंट लूप के नीचे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, करंट आगे की ओर है तो इधर की ओर होगा. तो ऐसे होगा, यानी हम कह सकते हैं कि ये करंट एलिमेंट अगर बना दें कि करंट एलिमेंट इधर की ओर है, ये करंट एलिमेंट है, करंट इसमें क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, चार्जेस इधर फ्लो कर रहे हैं. तो इस नीचे वाले रीजन में यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऐसे होगा. इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इधर नीचे की ओर. मीन्स
आप ये देख रहे हैं इधर की ओर करंट एलिमेंट आगे की ओर, करंट एलिमेंट में करंट क्या है आगे की ओर, इधर बाहर की ओर निकल रहा है, और जो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है नीचे, इस साइड, उस साइड, इस साइड, यानी इन रीजन से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इस करंट एलिमेंट की वजह से वो दिखा रहा है। सो करंट एलिमेंट यहाँ पर ये ऐसे अंदर बाहर है, और इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इधर, इधर ऐसे। हाँ, बाहर अवे जाएंगे तो क्या होगा, ये वीक होता जाएगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड वीक होता जाएगा, लेकिन ऐसा है और यहाँ पर होगा तो फिर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है। यही तो करंट इधर है और ऐसे है ना, जब करंट इधर है तो इन डायरेक्शंस को ओबे करता है ना, तो देखिए वही चीज हम कह रहे हैं। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या है, हम केवल इस करंट एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर यही चीज तो हमने यहां बनाया हुआ। हम पूरे एक लूप का भी बाद में बात करेंगे, लेकिन करंट एलिमेंट की बात अभी कर रहे हैं कि जो टॉप पे करंट एलिमेंट है, जो टॉप पर करंट एलिमेंट है उसका, उसमें करंट क्या है आगे की ओर है, और इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इधर, 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 ऐसे। यही राइट हैंड रूल है, करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर है, ठीक है। करंट ऐसे ही है, मैग्नेटिक फील्ड दूर जाएंगे तब भी वो ऐसे ही होगा, ठीक है। करंट ऐसे ही है और दूर जाएंगे तो करंट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही होगा, ठीक, ऐसे ही होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये जो सर्कल्स बनाए हैं मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है। तो फिर हम एक्सिस पर आ जाते हैं, तो देखते हैं कि ये करंट एलिमेंट इसका इस एक्सिस पर किधर मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो यहाँ ऐसे आगे की ओर है ना, ये आगे की ओर है, तो यहाँ भी तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, ऐसे ही होगा ना। इन सभी पॉइंट्स पर इस करंट एलिमेंट का, जिसमें करंट आउटवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर, 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 यहाँ इस लाइन में क्या होगा, यहाँ पर इधर, इधर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा। हाँ, दूर जाएंगे थोड़ा वीक होता जाएगा, लेकिन होगा तो डायरेक्शन वही होगा। सो यहाँ टोटल फील्ड की बात हो नहीं रही, हम तो करंट एलिमेंट की बात करते हैं। तो करंट एलिमेंट टोटल फील्ड अभी नहीं बता रहे हैं, करंट एलिमेंट का फील्ड बता रहे हैं। और वो बायो-सवार्ट लॉ में क्या लिखते हैं आप, डी बीट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू व्हाट, आई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। और in vector form we have written mu naught upon 4 pi I dl cross r divided by r cube. So ऐसा भी लिखिए। So here let us erase these marks, the zero marks. We require magnetic field at this point P only. इसका यहां पर फील्ड, ओके, बात समझ में आ रही है, डीवी हो। अगर हम ये एलिमेंट लें यहां पर, इधर की ओर एलिमेंट लें, देखिए ऐसे, तो ये क्या होगा, इसमें वो भी क्या होगा, ये एलिमेंट भी क्या होगा यहां पर, ये भी इसके बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा, लेकिन इसमें करंट क्या है इधर की ओर है, इसमें एंटर कर रहा होगा, इसमें करंट अंदर की ओर एंटर कर रहा होगा, है ना, इधर एंटर कर रहा है। और इसका फील्ड थंब की डायरेक्शन में करंट अगर हम देखें तो ये ऐसे फील्ड, यहाँ ऊपर जाएंगे तो इधर होगा, यहाँ आएंगे इस रीजन में आएंगे तो ऐसे ऐसे फील्ड होगा पाम के परपेंडिकुलर, यहाँ आएंगे इस रीजन में तो यहाँ नीचे की ओर फील्ड होगा, यहाँ आएंगे ऐसे तो यहाँ नीचे की ओर होगा। तो इस तरह से क्या होगा, ये ऐसे होता, इधर आएंगे इस रीजन में आएंगे तो फील्ड इधर की ओर होगा, ऐसे अच्छा, ठीक। तो वैसा भी अगर यही करंट अंदर जा रहा हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर अगर यही करंट अगर अंदर जाए, जैसे यहां पर हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, ये इन रीजन में जा रहा है, ये करंट एलिमेंट को ऐसे हम दिखा रहे हैं, इधर अंदर की ओर डायरेक्शन है, तो इसका फील्ड, करंट इधर है, इसका फील्ड क्या होगा, यहां पर इन सभी रीजन में ऐसे ऐसे होगा, ओके। इधर क्या होगा, ऐसे इधर की ओर, यहां पर क्या होगा, इधर की ओर होगा, यहां पर ऐसे इधर की ओर होगा, यहां पर ऐसे इधर की ओर होगा,
और यहाँ पर ये जैसे जैसे हमारा क्या ये पाम है ना, ये पाम की डायरेक्शन है, इसे एक्सटेंड कर रहे हैं वैसे इधर ये इधर, तो हम जो स्ट्रेच कर रहे हैं ये वाली चीज़, और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो फिर हम अगर ये इधर इस तरफ लूप है पड़ा हुआ है, हम ऐसे अगर ये इस वायर वाले को आप देख रहे हैं, हमने ये ले रखा है, देखिए ये वायर का ऐसा लूप बना दिया है और ये इसका एक्सिस है, ठीक है, अगर ये विजिबल हो तो ठीक है, ऐसा है इधर, तो ये प्लेन में ऐसे है, देख रहे हैं ना, ऐसा है ये इधर की ओके। हम अगर इसको विजिबल हो जाएगा थोड़ा इसमें चॉक थोड़ा लगा देते हैं। ओके, आई होप कुछ ये विजिबल हो गया होगा। ओके, सो ये ऐसा ही है, ये आपका लूप है जो इधर उधर को है, यहाँ पर करंट किधर है, बाहर, यहाँ पर करंट इधर अंदर है, तो जो करंट एलिमेंट हम ले रहे हैं कहाँ, यहाँ टॉप पे और यहाँ पर ले रहे हैं, है ना। आप रेडियस को छोड़ दिए, ये रेडियस है इसका आर, ये जो करंट यहाँ पर करंट अगर बाहर की ओर है, इधर यहाँ नीचे होगा, यहाँ नीचे होगा, यहाँ ऊपर होगा, तो ये करंट एलिमेंट टॉप पे, ये बॉटम वाला, इसका इफेक्ट हम यहाँ पी पर देख रहे हैं, इसका इफेक्ट हम पी पर देख रहे हैं। तो करंट में करंट कैसे है, इधर देखिए यहाँ पर जो इसकी करंट है इधर बाहर की ओर है, इसका जो फील्ड होगा यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन होगा, देखिए करंट यहाँ ऊपर वाले रीजन में, इसका फील्ड ऊपर रीजन में इधर की ओर होगा, यहाँ पर क्या होगा, ठीक ऊपर की ओर होगा, और हम नीचे जाएं तो क्या होगा, ऐसे तिरछा, ऐसे ऑब्लिक, है ना, ऐसे तिरछा इधर ऊपर की ओर, जैसे है ना, ये देखिए ऐसे ऊपर की ओर है, इधर की ओर। अब ये क्या है, ये पोजीशन वेक्टर आर है, ये ना पोजीशन वेक्टर आर है, ओके, किसका पोजीशन वेक्टर है, पॉइंट का, किसके रिस्पेक्ट में, करंट एलिमेंट के रिस्पेक्ट में, है ना। तो फिर क्या होगा, ए आर का करंट एलिमेंट के साथ एंगल कितना है, ये एक बड़ा इश्यू है, इसमें अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं कि एंगल कितना है। ये आर और करंट एलिमेंट, जो करंट एलिमेंट अंदर बाहर है, देखिए जो करंट एलिमेंट ऐसे है और एक पोजीशन वेक्टर आर है इधर की ओर, इससे इसका एंगल कितना है, लोग क्या समझते हैं कि ये एंगल है ऐसा, ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है। देख आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये करंट एलिमेंट इधर की आगे पीछे को है और ये पोजीशन वेक्टर, आप ऊपर हो तो भी 90 डिग्री, ऐसे हो तो भी 90 डिग्री, ऐसे हो तो भी 90 डिग्री, ऐसे तो भी 90 डिग्री, ये जो करंट एलिमेंट है उसके परपेंडिकुलर ही ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है। तो ऐसे झुका होगा तो ये ऐसे होगा, तो देखिए ऐसे होगा तो ऐसे होगा तो ऐसे होगा तो ऐसे होगा, तो हर पोजीशन में, हर ओरिएंटेशन में क्या होगा, अगर यहाँ पर एक्सिस क्या है, प्लेन में है, ये एक्सिस क्या है, बोर्ड के प्लेन में है, और ये जो करंट लूप है ये इसके परपेंडिकुलर प्लेन में है इधर की ओर ऐसे, और जो ये आर ले रहे हैं यहाँ पर अभी तो नहीं ड्रा किए हैं, लेकिन ये क्या होगा, ये भी बोर्ड के प्लेन में है, और करंट एलिमेंट क्या हो रहा है, बाहर अंदर ऐसे आ रहा है, तो फिर ये जो लाइन होगी वो क्या होगी, करंट एलिमेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होगी, है ना, इसके परपेंडिकुलर होगी। तो ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये करंट एलिमेंट है, यहाँ पर सीधा मान सकते हैं, स्ट्रेट मानेंगे, टॉप वाले को हम स्ट्रेट मानेंगे, तो यहाँ पर करंट एलिमेंट ऐसे, तो ये जब भी हम इसको यहाँ पर अगर आर लेते हैं ऐसे, तो ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, या ऐसे कर दें, या ऐसे कर दें, ये रेडियस खुद ही, ये जो देख रहा है ना, ये जो रेडियस है खुद ही इस करंट एलिमेंट के परपेंडिकुलर है। ये ऐसे है तो भी परपेंडिकुलर है, ऐसे है तो भी परपेंडिकुलर है, ऐसे हो गया तो भी परपेंडिकुलर है, इधर हो गया तो भी परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो यहाँ पर आर क्या है, आर जो
ये इसके आर क्या है, इस करंट एलिमेंट के परपेंडिकुलर है। ओके, सो इसी डिस्क्रिप्शन को हमको लेना है। अब यहां पर टोटल फील्ड क्या होगा, पी पर टोटल फील्ड क्या होगा। अब एक ही करंट एलिमेंट तो है नहीं, इस लूप में बहुत सारे करंट एलिमेंट हैं, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, ये सभी करंट एलिमेंट हैं। अभी हमने टॉप का मैग्नेटिक फील्ड वहाँ डीबी लिखा है ऐसे कि ये इधर की ओर होगा, ऐसे ये अगर हमने ऐसे बनाया हुआ है तो ये इधर की ओर ऑब्लिक होगा, यानी ऐसे बनाया है तो ये इधर की ओर होगा। वैसा ही सारे एलिमेंट का ले सकते हैं आप, इस एलिमेंट का देख सकते हैं तो क्या होगा, करंट ऐसे है यहाँ पर नीचे, यहाँ पर करंट नीचे है, यहाँ करंट ऊपर है, यहाँ करंट अंदर की ओर है, तो यहाँ का जो करंट एलिमेंट है नीचे वो अंदर है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर किधर होगा, देख रहे हैं ना, पाम के परपेंडिकुलर, यानी ऐसे हो। तो यहाँ पर इसको तो बना सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर, ओके। तो यहाँ इस करंट एलिमेंट का यहाँ पर फील्ड इधर की ओर होगा, क्योंकि करंट ऐसे है, करंट देखिए थंब की डायरेक्शन में ऐसे है, तो इसका फील्ड किधर होगा, इधर की ओर, इसके परपेंडिकुलर। तो वही है, तो ये भी एक डीबी, एक दूसरा डीबी, ऐसा हो जाएगा। ऐसे ही आप सारे करंट एलिमेंट को सोचिए, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इनको सोचिए। तो इस करंट एलिमेंट का करंट यहाँ नीचे है, फील्ड कैसे होगा, यहाँ पर फील्ड देखिए कैसा होगा, ऐसे। ये भी थोड़ा सा आगे की ओर झुका हुआ। यहाँ पर करंट क्या है, यहाँ करंट ऊपर है, देखिए यहाँ पर करंट ऊपर है, तो इसका फील्ड क्या होगा यहाँ पर, ये भी ऐसे उधर आगे की ओर तिरछा होगा। तो कुछ जो इनकी डायरेक्शंस, डिफरेंट करंट एलिमेंट्स हम ले रहे हैं, पूरे बाउंड्री पर हम करंट एलिमेंट्स बहुत सारे ले रहे हैं, उनके फील्ड्स की डायरेक्शन क्या हो रही है, किसी की ऐसे ऊपर है, किसी की ऐसे नीचे है, किसी ऐसे है, कोई ऐसे है, तो कुछ इस तरह का बन रहा है ना कोन। इनके डायरेक्शन से अगर डायरेक्शन को हम ड्रॉ करें तो क्या बन जाएगा, ऐसा कोन बन जाएगा ना, वो एक्सिस के लॉन्ग ऐसे, इस कोन का एक्सिस क्या होगा, ऐसे वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, तो यही कोन बन रहा है। तो सबका रिजल्टेंट क्या होगा, ऑब्वियसली हर कोई कह सकता है कि इन सब पूरे का रिजल्टेंट लग ही रहा है एक्सिस के लॉन्ग होगा। हर एक को रिजॉल्व करें अगर डीबी को, सारे एलिमेंट्स का, सारे करंट एलिमेंट्स के डीबी को अगर हम रिजॉल्व करते हैं तो क्या होगा, इसका इट्स कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, एक्स एक्सिस, हियर component of this field perpendicular to the x-axis. Okay, these are due to diametrically opposite elements, है ना। ये यहाँ पर, यहाँ एक टॉप एक बॉटम पे है, तो इनका क्या है, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स है ना, टॉप और बॉटम। वहाँ के एलिमेंट, एक यहाँ का एलिमेंट, दोनों के एलिमेंट की वजह से यहाँ पर फील्ड है, एक इधर है एक इधर है, और ये क्या हो जाते हैं, तो इनके इधर के कंपोनेंट, इनके इधर के कंपोनेंट जो सिमेट्री है उसके अकॉर्डिंग क्या होंगे, इक्वल तो होंगे, अपोजिट भी होंगे, इक्वल और अपोजिट होंगे। सो दीज कंपोनेंट्स ऑफ डीबी एंड डीबी, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ डीबीज, ओके। हर एलिमेंट का डीबी आप होगा। हम क्या किसके खेल रहे हैं, इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसका जो ऊपर वाले का जो फील्ड है यहाँ, और नीचे वाले का जो फील्ड है वो यहाँ, इनके कंपोनेंट्स जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं वो इक्वल और अपोजिट कैंसिल हो जाएंगे। वैसे सभी अपोजिट वाले कैंसिल हो जाएंगे, है ना। इस टॉप वाले का करंट एलिमेंट का जो ऊपर की ओर कंपोनेंट है, वो नीचे वाले का जो एलिमेंट है, नीचे वाला एलिमेंट है, उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर है, वो एक्सिस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट का ये वो कैंसिल हो जाएंगे। ये इस एलिमेंट का जो एक्सिस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इधर होगा फील्ड का, और इस वाले एलिमेंट का जो यहाँ फील्ड है उसका इधर की ओर कंपोनेंट है, वो ये इधर और इधर वाले क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह से यहां पर इस तरह से जो ये बात हो गई कि एक्सिस के परपेंडिकुलर जितने भी कंपोनेंट होंगे सभी डीबी के, वो क्या हो जाएंगे, ओवरऑल कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन सबके कंपोनेंट्स जो एक्सिस के अलॉन्ग है, ये वाले कंपोनेंट देखिए, यहां जो कंपोनेंट है एक्सिस के अलॉन्ग, ये वाला, ये कंपोनेंट, ओके, दिस कंपोनेंट
ये और इसका सभी कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में, एक्सिस के अलावा जो कंपोनेंट है वो ऑब्वियसली दे विल गिव रिजल्टेंट magnetic field along the axis. Okay, so this is what, if this angle is what phi, this is different angle, यहाँ 90 डिग्री है, जो यहाँ पर आ रहा है देखिए साइन थीटा, ओके, जो 90 डिग्री नहीं होगा तो थीटा यहाँ लिखेंगे, तो जो यहाँ साइन थीटा है, जो यहाँ थीटा आ रहा है वो तो यहाँ है, करंट एलिमेंट और पोजिशन वेक्टर की डायरेक्शन के बीच का एंगल है, तो वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये तो 90 डिग्री है, यहाँ फाई, ये कौन सा है, पोजीशन वेक्टर और एक्सिस के बीच का एंगल है, और ये एंगल क्या होगा, यहाँ पर फाई ये भी होगा। तो फिर ये कंपोनेंट कितना बनता है, डीबी साइन फाई, ये डीबी साइन फाई। तो ऐसे तो डीबी साइन फाई सारे करंट एलिमेंट्स के होंगे, तो सबको क्या किया जाएगा, सम कर लिया जाएगा, इंटीग्रेट कर लिया जाएगा, यही होगा। तो आइए इस डिस्क्रिप्शन को आगे हम बढ़ाते हैं, और ये सब सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि फिगर आप समझ गए होंगे, और तो आगे बढ़ाते हैं। ये सब क्या हो रहा है, हम मान के चलते हैं कि दिस होल अरेंजमेंट इज इन फ्री स्पेस, ओके, दिस प्लेन इज इन एक्स, दिस प्लेन ऑफ लूप in yz plane and axis of loop is along x axis. This is current carrying loop carrying steady current I, okay. So here suppose a circular loop, circular current loop, okay, circular current loop of a radius r, okay, is kept in yz plane, okay, and carrying steady current, I, ओके। एक्सिस क्या है इसका, एक्सिस यानी इसका ज्योमेट्रिकल एक्सिस क्या है, एक्सिस के अलॉन्ग है, ओके, इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस इज along x axis, okay. So figure shows here magnetic fields dB due to top and bottom current elements. So think about one only, okay. We will integrate this thing. So here magnetic field, this whole arrangement is in vacuum, okay. This whole arrangement is in vacuum, okay. So applying what, Biot-Savart law for the top current element. So apply Biot-Savart law for this top current element, okay. So current is what, टॉप पे क्या होगा, आउटवर्ड है, और बॉटम पे इनवर्ड है। सो करंट इज आउटवर्ड, ओके, इन द current element at the top, current element at the top and inward at the bottom, inward at the bottom, okay, ऐसा होगा। So applying, let us apply Biot-Savart law,
We have to calculate field here at P. We have to find out magnetic field due to current at axial point P. एक्सियल पॉइंट P पर हमको क्या करना है? ओके, सो लेट अस अप्लाई Savart law. This is Savart law. Okay, for the field due to current element. Okay, so what should be it? Okay, let's see. Okay, dB equals mu naught upon 4 pi I dl cross r divided by rq. Okay, so r is here. Okay, or magnitude of dB, this is what? For the element at the top, जो टॉप एलिमेंट है उसकी बात कर रहे हैं. तो dB इक्वल्स हाउ मच? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin theta divided by r square. And theta, as we have discussed, theta is what? This is angle between r position vector and current element. This is 90 degree here. In this case, theta is 90 degree. Okay, theta is 90 degree here. Then dB equals mu naught upon 4 pi I dl divided by r square, and here r square is, this is x square plus r square. Okay, x square plus r square. So you can write here x square plus r square and I dl. Okay, so next to it, the component of dB, okay, perpendicular to the field, perpendicular to the axis is cancelled by perpendicular component of field due to diametrically opposite element, field due to diametrically opposite element. सो यहाँ इस करंट एलिमेंट का जो फील्ड है उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इस करंट एलिमेंट का यहाँ जो फील्ड है उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, दोनों कैंसिल हो जाते हैं. लेकिन एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट क्या करते हैं? रिजल्टेंट देते हैं. सो
So only components along the axis of will give resultant field. When fields due to all elements are summed over. Okay, summed over. So in order to find out total field, we have to see here. So the total field okay, B, it is what? B is field B is integral of all dB sin phi. Okay, so here angles are same, phi. For each current element this phi is same. For all current elements you can say this phi is same. So certainly phi, this sin phi is common. So this sin phi is constant. So let us write mu naught upon 4 pi I dl. This is integration. Mu naught upon 4 pi I dl upon x square plus r square, okay, sin phi. Mu naught upon 4 pi I, and this thing for fields due to all elements, x is common, x is same and r is same, phi is same, only dl will be remain inside. Then let us take these all things out here. I and this sin phi x square plus r square and integration dl. Okay. So along the whole circumference you can see the integration. So you can say then B equals how much? Mu naught upon 4 pi, okay, I dl, and here x square plus r square sin phi. Here you can see sin phi is what? This r divided by magnitude of r, means sin phi here it is r upon under root r square plus x square. So r divided by r square plus x square root square root, and this is what? This integration dl. If you take sum of all elements you will get circumference of this loop. So circumference here it comes 2 pi r. Okay, then now we have mu naught upon 4 pi, here 2 pi
आर स्क्वायर आई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2. Okay, and this is b. So this is the result. Again you can simplify this thing. 2 pi will cancel 2 pi, then or here b equals mu naught upon 2 I r square, and here x square plus r square power 3/2. So this is very important result. Again some cases you can look about. You can take x equals 0 if p comes to the center, or if it means magnetic field at the center of this circular loop is what, and this field will be along the x-axis, along the axis of current loop. This is what, along the axis of current loop. Okay, so here you can write this b. So b equals in vector form mu naught I r square upon 2x square plus r square power 3/2, and this is in I direction. You can imagine a thin coil, सर्कुलर कॉइल, वही मान लीजिए पतली सी कॉइल है, क्योंकि बहुत सारे राउंड है, एन राउंड है, तो हर राउंड का फील्ड इधर ही होगा, इधर ही होगा, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी फील्ड की, और वो फील्ड क्या हो जाएगा फिर, एन टाइम्स ऑफ दिस फील्ड. ओके, सो इफ यू प्लेस अ कॉइल, तो ये एन टर्न कॉइल होगा अगर इसकी प्लेस में, वही रेडियस है, उसी पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, मीन्स सेंटर से डिस्टेंस x वही है, करंट हर टर्न में वही है, सो ओनली टर्न्स आर चेंज, आर इंक्रीज्ड फ्रॉम वन टर्न टू n turn, then certainly all turns will have same effect, okay, at the point P. So if loop is replaced by a n turn coil of same radius with same current, okay, then magnetic field at P due to coil, okay, will increase by n times. Okay, means B equals then mu naught n I r square I divided by 2x square plus r square power 3/2. Okay, so here you can go to magnetic field at the center. So magnetic field at the center means for the center x equals 0. Okay, so magnetic field at the center of loop or coil, okay, यहाँ क्या हो जाएगा, so for center
x इक्वल्स 0, ओके, x इक्वल्स 0, तो फिर क्या हो जाएगा? सो फील्ड एट द सेंटर, सो फील्ड किस पर? सेंटर पर। लूप के केस में क्या हो जाएगा? म्यू नॉट, ओके, आई आर स्क्वायर एंड 2 r पावर 3, okay, or this thing is how much? Mu naught I upon 2r. So ये कहां पर है? सेंटर ऑफ लूप, ओके, बी सेंटर। और अगर ये कॉइल हो, फॉर एंटरन कॉइल, बी सेंटर इक्वल्स म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2r, ओके, सेंटर ऑफ कॉइल, सेंटर ऑफ एन टर्न थिन सर्कुलर कॉइल, थिन सर्कुलर कॉइल, ओके, यहां तो ये फील्ड हो गया। अब इसके बाद क्या है? इसमें एक फील्ड पैटर्न है। मैटिक लाइंस अगर कभी कभी ड्रॉ करने को आपको आती है तो इनकी लाइंस को थोड़ा सा 1 मिनट थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो इन लाइंस को देखिए, मैटिक लाइंस क्या पैटर्न होगा? आप देख ही रहे हैं कि ये लूप है, ओके, ये एक्सिस, और इनकी लाइंस क्या है? इनकी लाइंस यहां पर तो फील्ड इधर ही, एक्सिस पर फील्ड ऐसे ही है, करंट आपका इस तरह है और उधर फील्ड एक्सिस के अलॉन्ग है। अगर करंट ऐसे है तो बाकी लाइंस क्या होंगी? यहाँ की लाइंस देखिए यहीं टर्न हो जाएंगी और ये इधर थोड़ी लाइंस अवे होंगी बाहर में, और यहाँ पर लाइंस, ओके, ये ये फील्ड लाइंस, ओके, इनको ड्रॉ करें। अगर कॉयल या लूप, सर्कुलर लूप थे तो ये मैटिक लाइंस का पैटर्न है। इन द प्लेन ऑफ दिस लूप मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, magnetic field is always directed perpendicular. In this plane it is perpendicular to the plane, okay, and field at the center is nearly same as the field in this whole plane if current is steady. So everywhere in this plane field is perpendicular to this plane, okay. So B is perpendicular to the plane, okay. Outside this boundary field is directed opposite here, okay. Inside the boundary, in the interior here, interior field is directed from left to right, but exterior field is directed from right to left. See here, this is right to left, and in the interior field is nearly uniform, okay, and equal to the field at the center, nearly equal to the field at the center. So interior field is, okay, interior field, okay, is nearly uniform and equal to B center, okay. सेंटर पर जो फील्ड है वही फील्ड होता है। तो ये होगा, इसके बारे में पूरी कहानी इसकी है। और ये रहा आपका एप्लीकेशन ऑफ बायो सेवर्ट लॉ, और ये बहुत अच्छा सा और इम्पॉर्टेंट
एप्लीकेशन है और कई बार एग्जाम से पूछा जाता है, मैट डिफाइन ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप। ओके, सो मैं जहाँ तक समझता हूँ आप इसको आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और अगर आप पहले से चैनल से जुड़े हुए हैं तो वीडियोस को शेयर करिए, कमेंट अपने दीजिए और दूसरों को मोटिवेट करिए कि वो चैनल पर आएँ। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, और उम्मीद करते हैं आप फिर साथ देंगे। थैंक यू।